कॉमर्स क्लासेस। तो हम लोगों ने +1 की इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का 7th यूनिट स्टार्ट किया था कल के लेक्चर में, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जिसमें प्रोडक्शन फंक्शन क्या है उसका मीनिंग हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो वॉच ना की हो तो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। देखो, जब हम प्रोडक्शन फंक्शन को डीपली पढ़ेंगे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को, जो कि हमारे चैप्टर का नेम ही है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो उसके लिए ये दो कंसेप्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, ये सबसे पहले आपको अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और जो फर्दर टॉपिक है वो टोटली इसी पे बेस्ड है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले आई वांट टू क्लियर कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। देखो, हमने क्या बोला था, प्रोडक्शन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में, इनपुट्स के बीच में एंड आउटपुट्स के बीच में। इनपुट मतलब जो चीज़ हम प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेबर यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, मशीनरी या लैंड, जो भी, ये सब क्या है, हमारे जो फिजिकल इनपुट है, दिस इज़ कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब द थिंग्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन और टू गेट द आउटपुट और टू प्रोड्यूस समथिंग। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो एज अ इनपुट यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसकी हमने दो डिवीज़न की है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। ये कि जो शॉर्ट रन के अंदर ही होते हैं, जो हमारा शॉर्ट टाइम पीरियड है उसमें दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ये मैं रीज़न आपको फर्दर बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों का मीनिंग क्लियर करते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर क्या है, वेरिएबल फैक्टर क्या है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जो मटेरियल्स, जो भी चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ की जा रही है दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ फिक्स रहे, चेंज ना हो, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड। तो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी वही है जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता है। मीन्स कि अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमें नहीं बढ़ाना पड़ता, दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मीन्स देखो कह रहा है फिक्स्ड फैक्टर्स विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट। जो आउटपुट के चेंज होने के साथ फैक्टर्स चेंज नहीं होते हैं, उन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स। अभी मैंने बोला ये शॉर्ट रन की पीरियड की ही बात होती है हमारी। देखो, इसमें एग्जांपल क्या है, मशीनरी और लैंड। देखो, लैंड और मशीनरी जो है, अगर शॉर्ट रन के अंदर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो हमें मशीनरी और लैंड इंक्रीज़ नहीं करनी पड़ती है, चेंज नहीं करनी पड़ती है, दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स फिक्स फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट विद द चेंज इन द आउटपुट। अब चाहे हम प्रोडक्शन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ज़ीरो लेवल की प्रोडक्शन है, चाहे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, पर जो फिक्स्ड फैक्टर है दैट विल बी कॉन्स्टेंट, दैट विल बी फिक्स्ड। तो इसमें एग्जांपल रहता है मशीनरी और लैंड। ऐसा क्यों होता है, वो फिक्स क्यों रहता है, क्योंकि जो छोटा टाइम पीरियड है वो इतना कम टाइम पीरियड होता है कि हम ये चीज़ नई परचेज नहीं कर सकते हैं उतने टाइम पीरियड में। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल से लेके बता रही हूँ। एक मशीनरी है, एक मशीनरी की बात कर रहे हैं हम लोग, वन मशीनरी जिसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की दैट इज़ 1000 यूनिट्स। कितना प्रोड्यूस कर सकती है वो, 1000 यूनिट्स। अब देखो, अगर मैं 0 की प्रोडक्शन कर रही हूँ तो भी मेरा फिक्स्ड फैक्टर सेम रहेगा, चाहे मैं 0 से 1000 यूनिट्स के बीच में कितनी भी यूनिट्स की प्रोडक्शन करूँगी तो जो मेरा फिक्स्ड फैक्टर मशीनरी एक ही रहेगी, वो ना तो बढ़ेगी ना ही कम होगी। इट मीन्स ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे भी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ रहती है, क्योंकि जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो हमारे चेंज नहीं होते हैं, चाहे प्रोडक्शन ज़ीरो हो चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। तो मतलब फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो कि कांस्टेंट रहते हैं विद द चेंज इन द आउटपुट। चाहे हम आउटपुट को 0 to 1000 यूनिट तक इंक्रीज़ करें, 500 यूनिट बनाए, 600 बनाए, पर फिक्स्ड फैक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अभी मैंने कॉस्ट से रिलेटेड बात की, वो हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज़ constant with the change in the output, means that does not change with the change in output। एग्जाम्पल क्या है, मशीनरी और लैंड। इसके बाद सेकंड, वेरिएबल फैक्टर्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है दैट वेरीज, जो चेंज होता रहता है। मतलब
जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल फैक्टर भी इंक्रीज करता है, और आउटपुट कम है तो वेरिएबल फैक्टर भी कम है। आउटपुट ज़ीरो है तो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि हम कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, हमें किसी फैक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल फैक्टर्स ओनली। तो ये क्या कह रहा है, द फैक्टर्स विच चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज होते हैं, दैट फैक्टर्स आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स। मीन्स अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को, उसकी यूनिट्स को भी इंक्रीज़ करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। मीन्स दीज फैक्टर्स वेरी विद द चेंज इन आउटपुट, आउटपुट के चेंज होने के साथ ये फैक्टर्स चेंज करते हैं। मीन्स वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन और विद इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट के बढ़ने के साथ ये इंक्रीज़ होंगे। देखो अभी इसमें एग्जांपल क्या रहता है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये सब किस में काउंट हो रहे हैं, दिस इज़ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं ज़ीरो लेवल की प्रोडक्शन कर रही हूँ, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रही, मतलब ज़ीरो लेवल मीन्स नो प्रोडक्शन, तो उस टाइम मुझे कोई भी लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वेरिएबल फैक्टर भी क्या रहेगा, ज़ीरो। वेरिएबल फैक्टर भी क्या है, ज़ीरो। इट मीन्स मैं लेबर को अपॉइंट कर ही नहीं रही हूँ, ना ही मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। मतलब अगर ज़ीरो लेवल की प्रोडक्शन है तो वेरिएबल फैक्टर भी ज़ीरो है, और अगर मैं प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करूँगी तो वेरिएबल फैक्टर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे लेबर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ होगी। तो इसीलिए हमने बोला वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन के बढ़ाने के साथ बढ़ते जाते हैं, और अगर प्रोडक्शन ज़ीरो है तो वेरिएबल फैक्टर भी क्या रहेगा, ज़ीरो। तो फिक्स्ड फैक्टर जो चेंज नहीं होता है विद द चेंज इन प्रोडक्शन और विद द चेंज इन आउटपुट, एग्जांपल मशीनरी और लैंड। सिर्फ अगर हम सेकंड पॉइंट से बात करते हैं, वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर हैं जो वेरी करते हैं विद द चेंज इन आउटपुट और विद द चेंज इन प्रोडक्शन। इसमें एग्जांपल लैंड है, रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, दिस इज़ इंक्लूडेड इन वेरिएबल फैक्टर। अभी देखो एक कंसेप्ट में पूछती हूँ, रेंट ऑन लैंड, आपने जो लैंड ली हुई है उसके ऊपर रेंट, अब ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है। देखो मैंने खरीद के रेंट पे ले रखी है लैंड, अब मैं चाहे प्रोडक्शन करूँ या ना करूँ रेंट तो मुझे देना ही देना पड़ेगा। इट मीन्स दैट इज़ फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर है जो उसके ऊपर कॉस्ट है वो भी फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी। ये कंसेप्ट हम डीपली फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉस्ट वाले चैप्टर में। तो हियर वी जस्ट टॉक अबाउट फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड मतलब जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होते हैं, एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज विच चेंजेस विद द चेंज इन द आउटपुट। ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे ये ज़ीरो ही रहेंगे, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ता रहेगा। पर जो फिक्स्ड फैक्टर है ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे भी ये फिक्स ही है, और अगर 0 से 1000 तक की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी ये उतने का उतना ही फिक्स्ड फैक्टर रहेगा जितना ऑलरेडी था ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, व्हाट आर द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कल के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जो टोटली आज और जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं उस पर बेस्ड हैं। तो स्टूडेंट्स अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।